दरअसल जर्मनी स्किल माइग्रेशन बढ़ाना चाहता है, जिसका मतलब है कि उसे अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। जर्मनी को ऐसे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में जॉब कर सके। जर्मनी में अभी 1,30,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। वहीं जर्मनी ने कहा है कि साल 2025 में 2 लाख प्रोफेशनल्स वीजा जारी करेगा, जिसमें से 90,000 भारतीयों के लिए होंगे, जो साफ दर्शाता है कि जर्मनी के लिए भारतीय टैलेंट कितना महत्व रखते हैं। और देश भारतीयों को बुलाना चाहते हैं, वो वहाँ पर रहने में अमेरिका के मुकाबले में कुछ चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर वातावरण और व्यावसायिक तथा प्रशासनिक तंत्र उनके साथ है, जो कि अमेरिका में अब नहीं, परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, तो वो फिर उस जगह में रहने को फ़ायदेमंद समझेंगे और अपने कैरियर के लिए उपयोगी समझेंगे। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, ब्रिटेन जैसे देशों को भी भारतीय टैलेंट पर भरोसा है। यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारतीय टैलेंट को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। खबर है कि ब्रिटेन ग्लोबल टैलेंट वीजा की फीस खत्म करने पर विचार कर रहा है। ये फीस माफी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या फिर कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया हो। भारतीय टैलेंट को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन ये प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीजा की फीस अभी 766 पाउंड यानी लगभग 91,000 रुपए है। ये वीजा साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मेडिसिन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्ट्स एंड कल्चर जैसे जुड़े लोगों को दिया जाता है। ब्रिटेन जानता है कि अगर अमेरिका से भारतीय टैलेंट ब्रिटेन आते हैं तो फिर ब्रिटेन को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। ब्रिटिश सरकार का मकसद खुद को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना और देश की आर्थिक ग्रोथ को तेज करना है। भारत में जो टैलेंट है वो विश्व के विभिन्न कोनों में जाने के लिए तैयार है और वे लचीले हैं अपने स्वरूप में, अपनी दिशा में और अपने रिसर्च के कार्यक्रमों में। भारत के अमेरिका के इतर अन्य देशों से संबंध बेहतर हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में भारतीय टैलेंट की बहुत डिमांड है। ऐसे में ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर भारतीय प्रोफेशनल्स को नए अवसर तलाशने का मौका दे दिया है, जिसे चीन भी भुनाने में लगा है, क्योंकि चीन खुद की तुलना अमेरिका से करता है और उसे हर क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है। चीन ने दुनिया में H-1B वीजा विवाद के बीच दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। के वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। के वीजा उन युवा कुशल प्रोफेशनल्स के लिए है जो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट की पढ़ाई की है। साथ ही ये H-1B वीजा से काफी सस्ता होगा और इसकी वैधता लंबे समय तक होगी। चीन का ये वीजा कई मायनों में आसान और लचीला है। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब वीजा के आवेदन के लिए किसी लोकल स्पॉन्सर या चीनी कंपनी की जरूरत नहीं होगी, यानी कोई भी योग्य उम्मीदवार सीधे अप्लाई कर सकेगा। चीन ने शंघाई और शेंजन समेत कई प्रांतों में हाई टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं। इनमें चीन का बड़ा निवेश है। क्रिटिकल इंजीनियरिंग में भारत के इंजीनियरों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में अगर इसका 1% भी चीन की ओर चला गया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपनी सरकार से सस्ता कर्ज लेती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। ऐसे में भारतीय इंजीनियर उन्हें इस समस्या से उबार सकते हैं और इसीलिए चीन खुलकर भारतीय टैलेंट का स्वागत कर रहा है और उनको लुभाने के लिए के वीजा वाली पॉलिसी लेकर आ रहा है।
सिर्फ चीन ही नहीं, ताइवान ने भी टेक पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसलिए जिन लोगों को H-1B वीजा नहीं मिलेगा वो ताइवान का रुख कर सकते हैं। वीजा फीस बढ़ाने का घाटा अमेरिका को होगा और इसका फायदा होगा एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस नहीं बढ़ाई बल्कि इसके नियम में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले यह वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलता था, लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्हें ज्यादा वेतन मिलता है वो लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे। सबसे कम सैलरी वाले सिर्फ 1 बार शामिल होंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका के लोग ही ट्रंप के फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं। इस फैसले को अमेरिका के हित के खिलाफ बता रहे हैं। Many of the world's most brilliant कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर और कोडर एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका का प्रभावित होना तय है। उधर अमेरिका में 2 बड़ी कंपनियों ने H-1B वीजा के नए नियम के बावजूद भारतीय मूल के लोगों पर भरोसा जताया है। इन्हें टॉप पोजीशन पर हायर किया है, जिससे ट्रंप को करारा जवाब माना जा रहा है। अमेरिकी मोबाइल कंपनी टी ने श्रीनिवासन गोपालन को अपना नया CEO नियुक्त किया है। गोपालन 1 नवंबर से CEO का पद संभालेंगे। वहीं मोल्सन कोर्स कंपनी ने राहुल गोयल को अपना नया प्रेसिडेंट और CEO बनाया है, जो 1 अक्टूबर से पदभार संभालेंगे। अमेरिकी कंपनियों का यह कदम साफ दर्शाता है कि ट्रंप के फैसलों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। अमेरिका की टेक कंपनीज जो हैं वो इस कदम से खुश नहीं हैं। वे भारतीयों को चुनते हैं योग्यता के हिसाब से, लचीलेपन के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से और उनकी रिसर्च के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो इसको लेकर के अमेरिका में असमंजस की स्थिति है। ट्रंप की वीजा पॉलिसी ने कहीं ना कहीं भारतीय टैलेंट की ताकत पूरी दुनिया के सामने ला दी है। यही वजह है कि चाहे चीन हो या फिर जापान, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी, सभी इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिशों में लगे हैं, जो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।